Hey, this is Abhishek. Welcome to cgsiksha.com. My dear friends, if you want more tutorials, then please subscribe my channel and you can give me also some suggestion for better results. In this tutorial, I will tell you about some transformations tool and other tools. So, पॉलीगन शेल्फ के अंदर जाते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बहुत सिंपल फंडा है. जस्ट आप एक ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, क्लिक एंड ड्रैग एंड अगेन क्लिक एंड ड्रैग. ठीक है. सेम ऑब्जेक्ट अगर आपको क्रिएट करना है तो आप क्रिएट मेन्यूज के अंदर जाइए, ऑप्शंस मिलेगा पॉलीगन प्रिमिटिव्स, और आप यहाँ से कोई भी प्रिमिटिव चूज कर सकते हैं. जैसे कि सपोज मैं स्फीयर चूज करता हूँ एंड सिंपली ड्रैग. ओके. नाउ W प्रेस करते हैं तो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टूल एक्टिवेट होता है. माय फ्रेंड्स, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट ठीक सेंटर पे रहे तो मैं क्या करूँगा, चैनल बॉक्स पे सभी वैल्यूज़ को 0 कर दूंगा. ठीक है. अगर 0 नहीं करना चाहते तो मेरे पास दूसरा टूल है, मॉडिफाई मेन्यू के अंदर गए और यहाँ पे चूज़ किया रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. सेम ऑप्शन आप स्पेस बार प्रेस करके मार्किंग मेन्यू में से मॉडिफाई में से सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके. सो देन सपोज करिए कि अगर मैं इस सिलेक्शन को लॉक करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने सिलेक्शन को लॉक करना चाहता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे स्टेटस लाइन के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन लॉक करने का. अगर मैं सिलेक्शन को लॉक कर देता हूँ तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट अब मेरा सेलेक्ट नहीं होगा. ओके. ऐसा ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है और आपको केवल एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है. ठीक है. ताकि दूसरे ऑब्जेक्ट मेरे डिस्टर्ब ना हो, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन वैल्यू ना डिस्टर्ब हो. ओके. सो वापस से मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ. नाउ दूसरा ऑप्शन है मेरे पास रिफ्लेक्शंस का. ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूँ ऐसे ही मैं इसके कंपोनेंट्स को मूव कर सकता हूँ. ठीक है. कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट आप राइट क्लिक होल्ड रखेंगे और किसी भी कंपोनेंट्स को आप सिलेक्ट कर सकते हैं. सपोज मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ और मैंने एक वर्टेक्स यहाँ से सिलेक्ट करी, क्लिक. ठीक है. स्टिल आपने देखा कि जैसे मैंने एक वर्टेक्स सिलेक्ट करी मेरी दूसरी वर्टेक्स भी सिलेक्ट हुई. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा रिफ्लेक्शंस मोड ऑन है. मूव टूल पे आप डबल क्लिक करिए तो आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिफ्लेक्शन सेटिंग. ठीक है. अगर मैं रिफ्लेक्शन सेटिंग बंद कर देता हूँ तो अभी आप देख सकते हो कि इसके अलावा कोई और वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं है. रिफ्लेक्शन एग्जैक्टली करता क्या है कि सपोज आप वन साइड कुछ चेंजेस आप करेंगे तो उसकी सेकंड साइड, जो उसकी अपोजिट सेकंड साइड है, उसमें चेंजेस अपने आप हो जाएंगे. अगर मैं रिफ्लेक्शन मोड ऑन करता हूँ तो अभी जो मेरा रिफ्लेक्शन डायरेक्शन है, आई एम सॉरी माया शायद प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा, जो रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन है वो कौन से एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे. तो अगर मैं इसको चेंज करता हूँ एक्स एक्सिस से तो फर्दर कोई चेंज नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई वर्टेक्स ही नहीं है. तो अगर मुझे इसके अपोजिट साइड की करनी है तो मुझे सिलेक्ट करना होगा दिस वन एक्सिस, जी एक्सिस. ओके. आपने क्या देखा कि जी एक्सिस में मेरी वर्टेक्स सेलेक्ट हो गई. तो अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो अपोजिट साइड की वर्टेक्स भी मूव हो रही है. तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मोड. ओके. तो रिफ्लेक्शन मोड जनरली मॉडलिंग करने के लिए बहुत यूजफुल टूल है. ओके. नेक्स्ट स्टेप है हमारा आपके गिज्मो की ट्रांसफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल इस ऑब्जेक्ट को मेरे को रोटेट करना है तो सिंपली मैं ई प्रेस करता हूँ तो रोटेट टूल मेरा एक्टिवेट हो जाता है. तो इसका अगर मैं रोटेट कर रहा हूँ तो नो प्रॉब्लम, रोटेट हो रहा है. बट स्टिल मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से रोटेट ना होके इसके एजिस से रोटेट हो. ठीक है. तो ये पॉसिबल कब है, ये पॉसिबल तब है जब मेरा जो पाइवट पॉइंट है इसके एजिस पे होगा. ठीक है. अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के पाइवट पॉइंट को मूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली प्रेस करेंगे डी प्रेस करके आप होल्ड रखेंगे तो आप अपने पाइवट को ड्रैग कर सकते हैं, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं इंसर्ट की. उससे क्या होगा, आपका पाइवट मूव हो जाएगा. अगेन इंसर्ट की प्रेस करिए ताकि मेरा वापस से एक्टिवेट हो जाए गिज्मो. देन मैं ई प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एच से रोटेट हो रहा है. ओके. सपोज करिए इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्लिप करना चाहता हूँ. ठीक है. अभी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाए. ओके. तो उसके लिए या तो मैं क्या करूँगा कि मैं रोटेट टूल लूँगा और उसको अगेन रोटेट करूँगा, समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल इतना कंफर्टेबल नहीं है. तो एग्जैक्टली मेरे को फ्लिप करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपनी डायरेक्शन डिसाइड करूँगा. दिस इज माई जी डायरेक्शन. गो टू माई स्केल जी एंड प्रेस -1. तो क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो
अपोजिट वैल्यू में मूव हो जाएगा। सेकंड थिंग, सपोज करिए कि आप एक कॉम्प्लिकेटेड सीन बना रहे हैं जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो वहाँ पे आपके पास जो मेन समस्या क्रिएट होती है वो होती है अलाइनमेंट की। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे अलाइन करोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर, और सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को इस ऑब्जेक्ट पे अलाइन करना है, या फिर ये ऑब्जेक्ट मेरे को ग्रिड के सेंटर पे लाना है। तो उसके लिए मेरे पास कुछ शॉर्टकट है। सपोज इस ऑब्जेक्ट को मैं ग्रिड के सेंटर पे रखना चाहता हूँ, तो मैं प्रेस करूंगा एक्स प्रेस करूंगा और होल्ड रखूंगा। तो उससे क्या होगा कि मेरा जो गिज्मो है वो स्नैप होगा ग्रिड के पॉइंट्स पे। ठीक है, तो सपोज मैं सेंटर पे आया और मैंने सेंटर पे स्नैप कर दिया। ठीक है, बट स्टिल ऑब्जेक्ट सेंटर पे नहीं है क्योंकि स्नैपिंग होती है मेरे गिज्मो के अकॉर्डिंगली। तो मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई सेक्शन के अंदर गया और मैंने प्रेस किया सेंटर पाइवेट। सेंटर पाइवेट जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो पाइवेट पॉइंट है वो ऑब्जेक्ट के ठीक सेंटर में आ जाएगा जैसे वो पहले था। तो वापस से एक्स प्रेस करते हैं और उसको सेंटर पे स्नैप कर देते हैं। दिस इज नाइस। या फिर अब सपोज करिए कि ये ऑब्जेक्ट मेरे को इस ऑब्जेक्ट के टॉप पे चाहिए या फिर इसके एजेस पे चाहिए। तो मैंने क्या किया, इस कंडीशन में प्रेस करूंगा वी, क्योंकि अभी मैं इस ऑब्जेक्ट के वर्टेक्स पे इसको स्नैप करने वाला हूँ। सो प्रेस वी, और आप देख सकते हैं आपको वी को होल्ड रखना है। तो होगा क्या कि आपका ऑब्जेक्ट स्नैप हो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट के वर्टिसेस पे। ओके, सो अगर मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट के टॉप से स्नैप हो तो मैं क्या करूँगा, अब इस जो मेरा गिज्मो है उसको मैं बॉटम पे असाइन करूँगा। तो अगेन डी प्रेस करूँगा, डी से क्या होगा, मेरा केवल गिज्मो मूव हो सकता है। ठीक है, और मुझे गिज्मो कहाँ चाहिए, ऑब्जेक्ट के ठीक बॉटम पे। ठीक है, तो प्रेस करते हैं वी, वी से क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट की जो वर्टेक्स है उस पर ये असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो भी गिज्मो है ठीक बॉटम पे आ चुका है। वापस से वी प्रेस करता हूँ ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए। दिस इज नाइस। ठीक है, स्नैपिंग के थ्रू आपका काम बहुत ज़्यादा फास्ट और इजी हो गया। मेरे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए। ठीक है, पहले इसको सेंटर पाइवेट कर लेते हैं। सपोज हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, जिस ऑब्जेक्ट पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट स्नैप करना है उस ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करो और ऑप्शन यूज करो मेक लाइव। जैसे आप मेक लाइव कर देते हो तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट पे असाइन कर सकते हो इसके किसी भी स्पेस में। ओके, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है आपके लिए। ओके, तो जैसे ही आप मेक लाइव कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। अगर इसको मेक लाइव से आपको हटाना है तो बिना कुछ सेलेक्ट किए वापस से आप मेक लाइव पे क्लिक करिए, आपका ऑब्जेक्ट मेक लाइव से हट जाएगा। और भी मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं ऑब्जेक्ट को स्नैप करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फेयर है और एक मेरे पास सिलेंडर है। कुछ जो अलाइनमेंट होते हैं तो टिपिकल होते हैं, उनको अलाइन करना अपना आप में एक बहुत टिपिकल टास्क है। सबसे पहले चीज़ ये कि अभी जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं वो एक वायर फ्रेम मोड के अंदर देख रहे हैं। तो मैं इसका मोड चेंज कर देता हूँ। पैनल टूल बार के अंदर आप शेडिंग ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से आप चूज़ करिए स्मूथ शेड ऑल। ठीक है, स्मूथ शेड ऑल करते क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट विजिबल होना शुरू हो जाएगा शेडिंग मोड में। सपोज करिए कि ये सिलेंडर मेरे को इस स्फीयर पे अलाइन करना है। तो मेरे पास एक बहुत अच्छा टूल है जिसको मैं बोलता हूँ मॉडिफाई के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा स्नैप टुगेदर टूल। सेलेक्ट करिए जिस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है सबसे पहले उसको सेलेक्ट करिए और जिस सरफेस से अलाइन किया है उसको सेलेक्ट करिए। सपोज मुझे इस सरफेस को अलाइन करना है और कहाँ अलाइन करना है वहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक और प्रेस करिए एंटर। सो यू कैन सी हियर दिस इज ग्रेट टूल। अभी क्या हुआ कि मेरे को एक्चुअली दोबारा से अलाइन करना है। तो अगर आप किसी टूल को दोबारा से सेलेक्ट करना चाहते हो प्रेस करिए जी। दोबारा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए जी आपको प्रेस करना है, क्लिक अगेन एंड क्लिक अगेन। सो आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। दोबारा से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मॉडिफाई एंड स्नैप टुगेदर टूल, क्लिक एंड क्लिक, नाउ इट्स फाइन। अभी जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई उसको मैं डिस्कस करूँगा आगे ये एग्जैक्टली हुआ क्यों, क्योंकि कुछ
टेक्निक होती है जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो नॉर्मल्स होते क्या हैं मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा। अभी जो हमारे साथ इशू आया था वो नॉर्मल की वजह से आया था। तो वापस एंटर प्रेस करिए तो आप देख सकते हो कि आपका ऑब्जेक्ट अलाइन हो चुका है। ओके, नाउ कुछ और दूसरे टूल है मेरे पास अलाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स को क्यूब ही बना लेते हैं प्रॉपर। इसकी विड्थ, हाइट और डेप्थ पे जाइए और सेम वैल्यू पुट करिए 15 सपोज, एंटर। तो मेरे पास क्या आ गया, एक क्यूब। स्फीयर सेलेक्ट करिए। सपोज मुझे ये स्फीयर इस बॉक्स के ठीक सेंटर पे अलाइन करना है। सो लेट्स सी, गो टू माय मॉडिफाई ऑप्शन एंड यूज अलाइन टूल। क्लिक किया एंड देन जिस ऑब्जेक्ट पे अलाइन करना है उस पर क्लिक किया एंड प्रेस शिफ्ट। नाउ जैसे आप दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। तो अभी क्या करना है, क्लिक करिए सेंटर, ओके, एंड अगेन क्लिक करिए सेंटर, एंड अगेन फाइन। सो अभी क्या है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इस क्यूब के ठीक सेंटर पे है। ओके, होप यू गाइस एंजॉय माय ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।